नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा जो हमारा तेजस MK2 फाइटर जेट है, तो उसका ज़्यादातर जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट किया जा चुका है, जिसमें भारतीय वायुसेना के द्वारा तेजस MK2 का PDR और CDR दोनों को एक्सेप्ट किया जा चुका है। और इसके बाद काफ़ी पहले से ही हमारे तेजस MK2 का जो प्रोटोटाइप है, तो उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले से शुरू कर दी जा चुकी है। और HAL और ADA के द्वारा तेजस MK2 के लगभग 4 प्रोटोटाइप को टेस्टिंग के लिए प्लान किया है, जिनको 2026 से लेकर के 28 तक तैयार करके टेस्ट कर लिया जाएगा। और इसके बाद आप सब लोगों को ये बात भी पता होगी कि तेजस MK2 के अंदर तेजस MK1A के बजाय ज़्यादा पावरफुल इंजन्स का यूज़ किया जाएगा, जो कि लगभग 98 यानी कि 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होंगे। और HAL पहले ही अपने 4 तेजस MK2 के प्रोटोटाइप के लिए लगभग 6 GE के F414 इंजन्स की डिलीवरी भी ले चुकी है। तो इसी सब के बीच में रिपोर्ट किया गया है कि तेजस MK2 का जो पहला प्रोटोटाइप होगा, तो उसको टाइम के ऊपर तैयार करके इस साल के एंड तक रोल आउट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसी साल के एंड तक उसके लो टैक्सी ट्रायल्स और अगले साल से उसके हाई टैक्सी ट्रायल्स के साथ में उसकी फर्स्ट फ्लाइट को भी कंडक्ट करने का प्लान किया गया है। तो पहले प्रोटोटाइप के साथ जो चीज़ें हैं वे बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बाद जैसे ही इसके सेकंड प्रोटोटाइप की बात आती है, तो उसमें हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इन समस्याओं को गवर्नमेंट के एक्शन के द्वारा अवॉइड भी किया जा सकता है। तो जो सेकंड प्रोटोटाइप है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ सकती है कि जो तेजस MK2 का सेकंड प्रोटोटाइप होगा, तो उसमें फंड की समस्या आ सकती है, क्योंकि ADA के पास जो पहले से मौजूद फंड्स हैं, तो उनसे तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप तो बड़ी आसान से तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद उनके पास जो फंड बचेंगे, तो उससे पूरी तरह से तेजस MK2 के एक पूरे प्रोटोटाइप को तैयार नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो उनके पास फंड बचेंगे, तो उनसे वे तेजस MK2 के लिए पहले से ही कुछ कंपोनेंट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन पूरे प्रोटोटाइप को तैयार करने के लिए उनको गवर्नमेंट से और ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि इसमें अगर कुछ डिले देखने को मिलता है और अगर हमारी सरकार जल्द से जल्द इन फंड्स को प्रोवाइड करा देती है, तो ऐसे में इस डिले को भी अवॉइड किया जा सकता है। और इसकी एक होप भी दिखती है, क्योंकि आप सबको पता है कि हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने काफ़ी ज़्यादा बड़े फंड्स को एलोकेट किया है हमारी भारतीय सेनाओं के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन फंड्स का इस्तेमाल जो हमारी स्वदेशी खरीद है उसके लिए किया जाएगा। सबसे पहले तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा लगभग 76,390 करोड़ के जो फंड्स है वे भारतीय सेनाओं के लिए एलोकेट किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने हाल ही में लगभग 50,000 करोड़ के और ऐसे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करके उनके लिए भी फंड्स की मंजूरी दी है, जिससे कि उन प्रोजेक्ट्स का काम और ज़्यादा तेजी से हो सके। तो ऐसे में अब ADE भी इन प्रोटोटाइप के फंड्स के लिए सरकार के साथ कॉन्टैक्ट में है, जिससे कि वे जल्द से जल्द इनके लिए जो पैसों की मंजूरी है वे ले सके। और इसके बाद उनको पहले से ही लगभग एक प्रोटोटाइप की जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। अब बात के जो 3 प्रोटोटाइप है, इसके लिए वे वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार के द्वारा इन 3 और प्रोटोटाइप के लिए जो फंड्स हैं वे एलोकेट किए जाए। और आप सबको पता है कि तेजस MK2 भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनेगा, तो ऐसे में ये हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ही हम लगभग 65 के आसपास MiG-29 UPG, 50 से ज़्यादा मिराज 2000 और साथ में 80 के आसपास जो जैगवार फाइटर जेट है उनको रिटायर करके इन्हीं फाइटर जेट से रिप्लेस करेंगे। तो ऐसे में आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके हमें कितनी ज़्यादा बड़े नंबर में आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और अब आप मुझे जाकर के इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।